Hello everyone, Gunjan Bhatia this side. Welcome to lecture 3 of our second chapter Self and Personality, and our today's topic will be trait approach. Let's begin. Okay, what are traits? Traits are specific characters of people which make them different from others, or we can say unique from others. ये सारी चीज़ें हमने पहले भी अभी तक चैप्टर्स में पढ़ते हुए आए हैं कि ट्रेट क्या होता है, टाइप और ट्रेट में क्या डिफरेंस था, ये चीज़ भी हमने पहले कवर करी. तो एक बार दोबारा से एक छोटी सी समरी, एक बार इसको रीड कर लेते हैं फिर बताती हूँ. टू समराइज, ट्रेट्स आर रिलेटिवली स्टेबल ओवर टाइम. They are generally consistent across the situations and their strength and combinations vary across individuals, leading to the individual differences in personality. तो ट्रेड्स हमने पहले भी पढ़े हैं, ऐसे कुछ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स या कुछ ऐसी हमारी खूबियाँ जो एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट बनाती हो, अपने आप में उस इंडिविजुअल को यूनिक बनाती हो, उनको हम ट्रेड्स बोलते हैं. ट्रेट्स आर स्पेसिफिक, यहाँ पे अभी एक हमारा कीवर्ड आ जाएगा, ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी इंडिविजुअल के जो उनको क्या करते हैं, डिफरेंट करते हैं बाकियों से. ट्रेट्स स्टेबल होते हैं, ऐसे रोज़ रोज़ चेंज नहीं होते. पर्सनालिटी हमारी किससे बनती है, हमारी पर्सनालिटी जो है हमारे ट्रेट से बनती है. हमारे ट्रेट्स कैसे हैं? दे आर जनरली कंसिस्टेंट अक्रॉस सिचुएशंस. Their strength and combinations vary across individuals, leading to individual differences in personality. हर इंडिविजुअल कितनी अच्छी खूबियाँ दिखा रहा है या कितना उसके अंदर यूनिक क्वालिटीज़ हैं, ये पर्सन टू पर्सन प्लस सिचुएशन वैरी करता है. ओके, ट्रेट अप्रोच अब क्या है, थोड़ा सा इस पर फोकस करते हैं, फिर इसकी थ्योरीज हम आगे देखेंगे. ट्रेट अप्रोच इज़ वेरी सिमिलर टू आवर कॉमन एक्सपीरियंसेस इन एवरीडे लाइफ. Trait approach attempts to identify primary characteristics of people. A number of psychologists have used traits to formulate their theories of personality. ये 3 पॉइंट्स तो बिल्कुल बेसिक से एकदम इजी वाले थे. सबसे पहली बात क्या है, हमारे कॉमन एक्सपीरियंसेस से ट्रेट्स हमारे बने हुए होते हैं, या ट्रेट अप्रोच जो है वो हमारी एवरीडे लाइफ के ऊपर बेस्ड है, या जितनी भी थ्योरीज हैं वो उनको ध्यान में रख के बनी थी. ट्रेट अप्रोच अटेम्प्ट्स टू आइडेंटिफाई, कहाँ पे ज़्यादा फोकस करता है, हमारा प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स पे, मतलब जो बेसिक हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन पे ये ज़्यादा फोकस करता है. इनके अंदर जो हम थ्योरीज पढ़ेंगे वो होंगी एल्पोर्ट की ट्रेट थ्योरी, रेमंड केटल की पर्सनालिटी फैक्टर थ्योरी जिसको हम 16PF टेस्ट भी बोलते हैं या थ्योरी बोलते हैं, सॉरी, और थर्ड आएगी हमारी आइजैक की थ्योरी. स्टार्ट करते हैं पहले एल्पोर्ट की थ्योरी से. वो आई थी 1937 में. एल्पोर्ट ट्रेट थ्योरी. गॉर्डन एल्पोर्ट इज कंसिडर्ड टू बी द पायनियर ऑफ ट्रेट अप्रोच. यहाँ पे 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कि हु वाज द पायनियर ऑफ ट्रेट अप्रोच, तो आंसर विल बी गॉर्डन एल्पोर्ट. ही प्रपोज दैट इंडिविजुअल पोजेसेस अ नंबर ऑफ ट्रेट्स विच आर डायनामिक इन नेचर. अभी उन्होंने क्या बोला कि हर इंडिविजुअल के पास इतनी सारी, हम बोल सकते हैं कि खूबियाँ होती हैं जो हमें अलग अलग सिचुएशंस पे या अलग अलग जगहों पे दिखती है, या सिंपल भाषा में एक इंडिविजुअल में बहुत तरीके की खूबियाँ पाई जाती हैं. इट डिटरमाइन बिहेवियर ऑफ अ पर्सन. दिस मीन्स एनी वेरिएशन इन अ ट्रेट ऑफ अ पर्सन वुड एलिसिट अ डिफरेंट रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन. अब इन्होंने क्या बोला, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट बनाते हैं, या बोल सकते हैं कि हर इंडिविजुअल में बहुत ही अलग अलग तरीके की यूनिक क्वालिटीज़ होती है जो उनको डिफरेंट बनाती है. सेम चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं कि किसी भी पर्सन का जो बिहेवियर होगा, अब वो कितना वेरिएंट है या कितना दूसरे से डिफरेंट है, वो हमें कब पता लगता है, जब एक ही सिचुएशन को पे बहुत सारे लोग अगर अपने व्यूज़ देते हैं, या बहुत सारे अगर हमें अलग अलग रिस्पॉन्स मिलते हैं सिंगल सिचुएशन पे. ही कैटेगराइज ट्रेट्स इनटू द कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी ट्रेट. इन्होंने ट्रेट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा, कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी. इन पर थोड़ा सा फोकस करते हैं, ये क्या है. सो कार्डिनल ट्रेट, दे इंडिकेट द गोल अराउंड विच पर्सन्स एंटायर लाइफ सीम्स टू बी रिवॉल्व. दीज ट्रेट्स आर वेरी डोमिनेंट बट सो रेयर दैट फ्यू पीपल पोजेस देम. अब इन्होंने क्या बोला
कार्डिनल ट्रेट में कौन से ट्रेट्स आएंगे? कुछ ऐसे मेन ट्रेट्स, या हम बोल सकते हैं कुछ मेन ऐसी खूबियाँ जिनके ऊपर उनकी पूरी लाइफ जो है रिवॉल्व कर सकती है, या हम ये बोल सकते हैं कि उनकी वो जो इंडिविजुअल है या कोई भी जो पर्सन है वो सिर्फ अपनी आदतों से या अपनी खूबियों से नाम में है. Such as trait often associated with the name of the person so strongly that they derive such identities as Gandhian और हिटलरियन ट्रेट्स. अब यहाँ पे अगर इसको हमें बेसिक या बहुत इजी तरीके से समझना है तो हम ये समझ सकते हैं जैसे कि अगर कोई इंसान है जो बहुत ही अहिंसकवादी है या बिल्कुल ऐसी चीज़ें करता है जैसे गांधी जी करते थे, तो हम उनको इस टाइम पे क्या बोलेंगे? वे तो गांधी है यार, सेम वही काम करता है, पता नहीं 1942 या उससे पहले के ज़माने में रह रहा है, सारी वही आदतें करता है. यहाँ पे जो मैंने लाइन बोली कि इसकी सारी आदतें ही वैसी हैं कि गांधी की तरह लगता है, तो किसी भी इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है या जो उसके ट्रेड्स हैं, जो उसकी आदतें हैं, कार्डिनल ट्रेड्स में वो चीज़ें आती है जो उसकी उन आदतों को पर ज़्यादा फोकस करते हैं जिस पे उस इंडिविजुअल की पूरी लाइफ जो है बेस्ड है, या उसको हम बुलाते ही उसी नाम से हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है मदर टेरेसा का. मदर टेरेसा किस नाम के लिए जानी जाती थी? ह्यूमैनिटी के लिए. तो वैसे ही किसी की भी एक ऐसी खूबी जिस पे उसकी पूरी लाइफ जो है रिवॉल्व कर सकती है या उसको हम उस खूबी के लिए हमेशा पहचान सकते हैं, दैट इज़ आर कार्डिनल ट्रेट. नेक्स्ट आता है जनरल ट्रेट. सेंट्रल ट्रेट्स. General disposition of a person which describes his or her personality. These traits are measured by rating scales and are mentioned in the communication. These are core personality traits that characterizes an individual personality. For example, trustworthy, talkative, independent, etc. अब इन 3 पॉइंट्स का जो एक गोल पॉइंट हमें मिलता है या एक जो हम नटशेल इसका बोल सकते हैं, सेंट्रल ट्रेट्स क्या होते हैं कि उसमें ऐसी क्या खासियत है. अगर मैं बोलूँ गांधीयन है या अगर मैं बोलूँ मदर टेरेसा है, तो इन लोगों में जो इनका एक गोल था कि ह्यूमैनिटीज़ है या अहिंसा पे चलना है, बट उसके अलावा इनमें ऐसी क्या खासियत थी जो इनका गोल जो है इतना पॉपुलर हुआ या इनका हम बोल सकते हैं कार्डिनल ट्रेट इतना स्ट्रॉन्ग हुआ. तो ऐसी प्रॉपर एक खासियत है, मेन खासियत इन लोगों में क्या है? तो किसी भी इंडिविजुअल की जब हम एकदम पक्की वाली खासियत का अगर हम बात करेंगे तो वो सेंट्रल ट्रेट में आ जाएगा. जैसे बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है या बहुत ज़्यादा बोलबत है या इंडिपेंडेंट है, तो उसकी पर्सनालिटी बेसिकली कैसी है? क्या वो बंदा इंडिपेंडेंट है? क्या वो बंदा ट्रस्ट करने लायक है? और उसका कैसे वो बात करता है, उसके थॉट्स क्या है, बेसिकली उसकी वो दिखता कैसे है, इनर एंड आउटर बोथ, वो आ जाएगा हमारे सेंट्रल ट्रेट में. जो अगर हम बोलें पर्सनालिटी मेन यहाँ पे हमारा फोकस करता है सेंट्रल ट्रेट किस पे? पर्सनालिटी पे. ओके. सेकेंडरी ट्रेट्स में क्या आ जाएगा? मोर स्पेसिफिक एंड नैरो ट्रेट्स कम हियर. दे आर माइनर एंड लेस इम्पॉर्टेंट एंड यूजुअली अननोटिस एक्सेप्ट बाय केयरफुल ऑब्जर्वर. These are the characteristics that affect behavior in fewer situations and are less influential than central or cardinal traits. For example, a calm person get irritated in some unfavorable situations. अब इन्होंने क्या बोला? ठीक है, हमने कार्डिनल की बात कर ली कि ये इस चीज़ के लिए जाना जाता है या इस चीज़ के लिए पहचाना जाता है. हमने सेंट्रल ट्रेट्स की बात करी कि इस बंदे में सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ है या सबसे अच्छी जो खासियत है इस बंदे की वो ये कि बहुत ट्रस्टवर्दी है या बहुत ज़्यादा शांत है, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है. अब सेकेंडरी ट्रेट में क्या आ जाएगा? कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें किसी से बात करने पे या उसके साथ थोड़ा से आइडियाज़ शेयर करने में इतनी ईजीली हमें नहीं समझ आता अनटिल एंड अनलेस हम उसके साथ एक लंबा टाइम गुजारे, उसको अच्छी ऑब्जर्वेशन में अगर हम रखते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे फ्रेंड्स हैं, जब हम उनसे फर्स्ट डे मिलते हैं तो हमें खाली इतना पता लगता है कि यार ये ना थोड़ा पढ़ाकू है, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस रखता है. तो ये पढ़ाई पे फोकस रखना या जो पढ़ाकू नाम उसको मिला वो हो गया उसका कार्डिनल ट्रेट. यही जब हम उसकी बात करें, यार जो भी है लड़की बहुत टॉकेटिव है या लड़की ना फ्रेंडशिप के लायक है, फ्रेंडशिप गर्ल है ये बहुत अच्छी, या शांत लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है, ये सब उसके आ जाएंगे सेंट्रल ट्रेट्स में. बट
यही चीज़ अगर हमें देखने को मिल जाए कि कोई उससे पंगे लेके चला गया, किसी लड़के ने उसको बाई चांस छेड़ दिया, उसके बाद तो उस लड़के की जो खैर है, डंडा उठा के वो लड़की पीछे चढ़ गई उसके मारने। यहाँ पे अब क्या हुआ, एक अननोटिस्ड हमें उसका बिहेवियर दिखा, या अननोटिस्ड एक ऐसा उसका ट्रेट दिखा जो हमें पता ही नहीं था। सो सेकेंडरी ट्रेट में वो चीज़ें आ जाएंगी जो हमें कहीं कहीं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में बाई चांस कभी हमें देखने को मिल जाए तब पता लगती है, अदरवाइज ये सबसे ज़्यादा छुपी हुई रहती हैं। ये थी हमारी सेकेंडरी ट्रेट्स। नेक्स्ट थ्योरी आएगी हमारी रेमंड कैटल की। ये कब आई थी हमारे पास, ये कब बनी थी, 1965 में। Kettle's personality factor. Raymond Kettle believed that there is a common structure on which people differ from each other. He tried to identify the primary traits from the huge array of descriptive adjectives found in a language. He applied a statistical method called factor analysis to discover the common structures. अभी हमें क्या पता लगा, रेमंड कैटल के हिसाब से एक इंडिविजुअल के पास बहुत सारी ऐसे फैक्टर्स होते हैं या बहुत सारे ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो कि सब में पाए जाते हैं। अब एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से कैसे डिफर करता है, उसके लिए इन्होंने क्या करा, एक स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ करा जिसको हम फैक्टर एनालिसिस बोलते हैं। अब उसमें क्या होगा, सोर्स ट्रेट और सरफेस ट्रेट को हम अलग अलग कर सकेंगे। सोर्स ट्रेट क्या होते हैं, ट्रेट्स विच आर स्टेबल and are considered as the building blocks of the personality. These traits are observable. वहीं surface traits में क्या आ जाएगा, that result out of the intersection of source traits. Kettle described the source traits in terms of opposing tendencies. अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, फैक्टर एनालिसिस में अगर मैं शांत हूँ तो मैं शांत कब हूँ, अगर मैं गुस्सा कर रही हूँ तो किन किन जगहों पे कर रही हूँ और उसका इफेक्ट कहाँ आ रहा है, इन दो चीज़ों को उन्होंने अलग अलग डिवाइड कर दिया। सोर्स ट्रेट में क्या आ जाएंगे, मेरे वो ट्रेट्स जो स्टेबल हैं, जो बारी बारी चेंज नहीं होते, और उन ट्रेट्स को उन्होंने क्या बोला, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ माय पर्सनालिटी। तो जो ट्रेट्स मेरे परमानेंट रहते हैं या स्टेबल रहते हैं वो है मेरे बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब उन बिल्डिंग ब्लॉक्स की वजह से या उन ट्रेट्स की वजह से क्या मेरे में इफ़ेक्ट आ रहे हैं या क्या मेरे में चेंजेस दिख रहे हैं या क्या उन ट्रेट्स की वजह से मैं अभी कैसी हूँ, वो आ जाएगा मेरे सरफेस ट्रेट के अंदर। ही डेवलप्ड अ टेस्ट कॉल्ड 16 PF टेस्ट फॉर द असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। अब इसी चीज़ को मेजर करने के लिए क्या बन गया हमारा 16 PF पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चनियर। या हम ये बोल सकते हैं कि एक ऐसा क्वेश्चनियर जिसमें मोटे मोटे करके अगर हम बोले मेजर 16 टाइप्स के फैक्टर्स दिए हुए थे जिसके थ्रू हम पर्सनैलिटी का जो है असेसमेंट ले सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे एच.से आइसेंक की थ्योरी जो कि हमें मिली थी 1967 में। आइसेंक की थ्योरी क्या है, एच.जे. आइसेंक प्रपोज दैट पर्सनैलिटी कुड बी रिड्यूस्ड इनटू टू ब्रॉड डायमेंशंस, दीज आर बायोलॉजिकली एंड जेनेटिकली बेस्ड। अब इन्होंने क्या करा कि पर्सनैलिटी जो है वही नेचर और नर्चर वाला थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट हमें देखने को मिल रहा है। इन्होंने पर्सनैलिटी को दो ब्रॉड डायमेंशंस में डिवाइड कर दिया, या तो वो बायोलॉजिकली और जेनेटिकली बेस्ड। दीज डायमेंशंस आर न्यूरोटिज्म वर्सेस इमोशनली स्टेबिलिटी, एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन। न्यूरोटिज्म और इमोशनल स्टेबिलिटी में क्या आ जाएगा, इट रेफर्स टू द डिग्री टू विच पीपल हैव कंट्रोल ओवर देयर फीलिंग्स। एट वन एक्सट्रीम ऑफ द डायमेंशन वी फाउंड दैट पीपल आर न्यूरोटिक, they are anxious, moody, touchy, restlessness और quickly lose control। तो यहाँ पे अब क्या देख रहे हैं कि या तो दो तरीके के लोग हो सकते हैं, या लोगों की पर्सनालिटी में क्या दो मेन डायमेंशंस हो सकते हैं, या तो वो न्यूरोटिज्म होंगे या जैसे बहुत ज़्यादा एंशियस होंगे, बहुत रेस्टलेस होंगे, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, या वो बहुत ज़्यादा इमोशनली स्टेबल होंगे, अपनी फीलिंग्स को वो लोग तब तक कंट्रोल करके रख सकते हैं जब तक सामने वाली सिचुएशन फेवरेबल ना हो, या अपनी बातों को, अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को तब तक सप्रेस करके रख सकते हैं। तो दे हैव गुड स्टेबिलिटी ऑन देयर इमोशंस। इमोशनली स्टेबिलिटी में यहीं पे जो चीज़ अभी हमने बात करी, पीपल हु आर काल्म, इवन टेम्पर्ड, रिलायबल एंड रिमेन अंडर कंट्रोल।
सेकेंड जो डायमेंशन था वो था एक्सट्रोवर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन. It refers to the degree to which people are socially outgoing or socially withdrawn. At one extreme are those who are active. यहाँ पे किन की बात हो रही है? ये बात हो रही है हमारी एक्स्ट्रोवर्जन्स की. एक्स्ट्रोवर्जन्स कैसे होते हैं? एक्टिव होते हैं, गिगेरियस होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं और थ्रिल सीकिंग होते हैं. वहीं पे दूसरी तरफ इंट्रोवर्जन बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगे, पैसिव, क्वाइट, कॉशियस और रिजर्व्ड. यदि आइंस्टाइन की थ्योरी जहाँ पे उन्होंने 2 ब्रॉड डायमेंशंस में पर्सनालिटी को डिवाइड कर दिया था. 16 उन्होंने क्या बोला कि 16 आप इतने ज़्यादा 16 दे रहे हो, 16 फैक्टर्स दे रहे हो, बट उन 16 फैक्टर्स को हम इन 2 ब्रॉड डायमेंशंस के अंदर डिवाइड करके भी देख सकते हैं, जो हमें पढ़ने में भी ईजी होगा और टेस्ट लेने में भी ईजी हो जाएगा. इन लेटर वर्क्स आइंस्टाइन प्रपोज्ड अ थर्ड डायमेंशन कॉल्ड साइकोटिज्म. अब थोड़े टाइम में क्या हुआ, एक थर्ड डायमेंशन भी आ गई, साइकोटिज्म वर्सेस सोशलिबिलिटी, which is considered to interact with the other 2 dimensions mentioned above. A person who score high on psychotism dimension tends to be hostile, egocentric and antisocial. अब जो थोड़ा साइकोटिज्म का होगा, सोशेबिलिटी और एक्सट्रोवर्जन बहुत हद तक सेम रह जाएगा, इसलिए यहाँ पे साइकोटिज्म ज़्यादा बताया हुआ है कि जो बंदा साइकोटिज्म थोड़ा ज़्यादा होगा उसका वो कैसा होएगा, थोड़ा हॉस्टाइल होएगा, ईगोसेंट्रिक होएगा और एंटी सोशल होएगा. वहीं पे सोशलिबिलिटी में या जो सोशल इंसान होगा वो कैसे होगा, जस्ट लाइक एक्सट्रोवर्जन लोग होते हैं, लोगों से बात शेयर करना, एक्टिव रहना, थ्रिल सीकिंग रहेंगे वो लोग. आइंस्टाइन पर्सनालिटी क्वेश्चनेयर टेस्ट विच इज़ यूज्ड फॉर स्टडिंग दीज डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी. ओके, 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी, जिसको हम बिग 5 फैक्टर भी बोलते हैं, जो कि किसने दिए, पारुल कोस्टा और रॉबर्ट MC क्रे ने. ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, हर बार एग्जाम्स में पूछी जाती है और CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके अंदर जो अभी हम 5 फैक्टर्स पढ़ेंगे उनको लर्न करने का ईजी तरीका है ये ओशियन. O से भी हम पढ़ने वाले हैं, C से भी हम एक फैक्टर पढ़ेंगे, E से भी पढ़ेंगे, A से भी पढ़ेंगे और N से भी. तो 5 फैक्टर्स को लर्न करने का इजी तरीका इस ओशियन. अभी हम आगे देखेंगे कैसे. These 5 factors model represents an important theoretical development in the field of personality. It has been found useful in understanding the personality profile of people across cultures. While it is consistent with the analysis of personality trait found in a different language, it is also supported by the studies of personality carried out through the different method. तो यहाँ पे अब क्या बोला कि जितनी चीज़ें हम अभी तक थ्योरीज पढ़ते हुए आए हैं, ये बोल सकते हैं कि ये 5 फैक्टर जो थ्योरी है वो उन सब का एक निचोड़ है, या ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो हैं इस थ्योरी में कवर हो जाती हैं. एक बार देख लेते हैं 5 फैक्टर्स क्या हैं. ओके, ये देखो ओशियन यहाँ पे अपना पूरा आ जाएगा. O भी है, C भी है, E, A and N. सो O फॉर ओपननेस टू एक्सपीरियंसेस. अब जो इंडिविजुअल्स इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हाई होंगे या जो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा लेते होंगे, जो थोड़े से थ्रिल सीकिंग होंगे, वो कैसे होंगे और उनके अपोजिट कैसे आएंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं. दोज हु स्कोर हाई ऑन दिस फैक्टर आर इमेजिनेटिव, क्यूरियस, open to new ideas and interested in cultural pursuits. In contrast, those who score low are rigid. तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हमें दिखा दी कि जो न्यू एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा ओपन होते हैं वो कैसे होते हैं और उनके अपोजिट कैसे आते हैं. सेकेंड, E फॉर एक्स्ट्रावर्जन. इट कैरेक्टराइजेज पीपल हु आर सोशली एक्टिव, असर्टिव, आउटगोइंग, टॉकेटिव एंड फन लविंग. और इसके अपोजिट में एक्स्ट्रावर्जन का उल्टा क्या हो जाएगा, इंट्रोवर्जन. तो या इंट्रोवर्ट्स वो कैसे होंगे, शाय. A फॉर एग्रीएबलनेस. दिस फैक्टर कैरेक्टराइजेज पीपल हु आर हेल्पफुल, कॉरपोरेटिव, फ्रेंडली, केयरिंग एंड नर्चरिंग. और उसके अपोजिट कैसे हो जाएंगे हमारे, हॉस्टाइल या सेल्फ सेंटर्ड. N फॉर न्यूरोटिज्म. पीपल हु स्कोर हाई ऑन दिस फैक्टर आर इमोशनली अनस्टेबल. अभी पीछे हमने ये चीज़ पढ़ी. एंशियस,
worried, fearful, distressed, irritable and hypertensive. और इनके अपोजिट अब ये जितनी भी नेगेटिव इमोशंस या जितने नेगेटिव फैक्टर्स हमने यहाँ पे पढ़े हैं, इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? वेल एडजस्टेड, इमोशनली स्टेबल, नॉट मच वरिड. ओके, उसके बाद आता है कॉन्साइंशियस. दोज हु स्कोर high on this factor are achievement oriented, dependable, responsible, prudent, हार्ड वर्किंग एंड सेल्फ कंट्रोल्ड. और इसके अपोजिट में यहाँ पे थोड़ा सा ये अनविजिबल है, यहाँ पे वर्ड है हमारा इम्पल्सिव. आई नो इन राइटिंग क्लियर नहीं है, बट एटलीस्ट पढ़ने लायक हो जाएगा ये. On the opposite, people who are low on this factor are impulsive. ये हमारा ट्रेट अप्रोच की लास्ट थ्योरी थी. We will cover next topic in next slides. Thank you till then.